नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जिसमें हम 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आरआरबी ग्रुप डी के लिए देखेंगे और दोस्तों 20 प्रश्न हम देखेंगे साइंस के प्रश्न, ठीक है। जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया दोस्तों उसी में से हम लेकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित किया करता है, ठीक है, निरूपित करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या देखेंगे, हम तीन हमको शब्द दिया है, इंजीनियर्स, भारतीय और महिला, ठीक है। इसको दोस्तों हमको वेन आरेख द्वारा समझाना है कि कौन सा वेन आरेख इसका सही बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंजीनियर का लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा इंजीनियर का हो गया, ठीक है। ये हमारा इंजीनियर हो गया, सॉरी, एक हम इंजीनियर का बना लेते हैं, ठीक है। पहला मान लीजिए हमारा इंजीनियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरा लेंगे, तो दूसरा में क्या है दोस्तों, भारतीय दिया है, ठीक है। तो भारतीय दोस्तों, भारतीय का सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय का क्या इंजीनियर से कोई संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भारतीय इंजीनियर होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों कुछ होते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी देश में इंजीनियर्स है, इसीलिए दोस्तों कुछ भारतीय क्या होंगे दोस्तों, इंजीनियर होंगे, ठीक है। कुछ भारतीय भी इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भारतीय को हम इंजीनियर लिख देते हैं। अब दोस्तों महिला से देखेंगे, ठीक है। अब महिला का देखेंगे दोस्तों, महिला का भारतीय से संबंध है, हाँ। तो दोस्तों महिला भारत में भी, यानी कि कुछ महिला भारतीय है, ठीक है। फिर अब आगे देखेंगे तो इंजीनियर, दोस्तों इंजीनियर भी क्या है दोस्तों, कुछ महिला इंजीनियर होते हैं, यानी कि दोस्तों ये दोनों से अटैच रहेगा, ठीक है। अब दोनों से कैसे रहेगा, चलो दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये दोनों से दिया है, तो ये हमारा फिगर कैसे बन जाएगा, तो दोस्तों इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का हम फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों इसी प्रकार का फिगर दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह संबंधित है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों बोल रहा है हमको पक्षी का चहचहाट से संबंध है, ठीक है। तो भालू का दोस्तों किससे संबंध होगा, ठीक है। हमको भालू का संबंध बताना है, नहीं दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं पक्षी का चहचहाट, यानी कि पक्षी चहचहाट करती है, तो भालू क्या करता है दोस्तों, तो भालू घुरघुराहट करता है, ठीक है। अब घुरघुराहट दोस्तों किधर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों, भालू घुरघुराहट करता है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये पासे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, ठीक है, जिनके 6 फल को रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट रंग के है, ठीक है। उस रंग का चयन कर जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। हमको दोस्तों येलो का विपरीत फलक बताना है, ठीक है। तो सबसे देखेंगे, पहले देखेंगे दोस्तों येलो किधर है, तो येलो दोस्तों हमारा किधर है, येलो हमारा इधर दिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पासों में हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो दोनों पासों में दोस्तों कॉमन क्या है, तो कॉमन है दोस्तों व्हाइट का व्हाइट कॉमन है और ब्लू का ब्लू कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन से हमको कोई भी मतलब नहीं लेना है दोस्तों। हमको देखना है दोस्तों बस येलो का, हमको येलो का विपरीत फलक देखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये दो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, चारों कॉमन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें येलो का फलक विपरीत सतह कौन बचेगा, तो ग्रीन बचेगा, ठीक है। तो येलो का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। ग्रीन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है, तो यही क्या आ जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। जैसे कि दोस्तों WSOK दिया है, ठीक है। तो अगला स्थान हमारा रिक्त है, इसको दोस्तों बताना है कि इस स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि W हमारा कितना नंबर पे आता है, ठीक है। तो W जो दोस्तों हमारा आता है वो 23 नंबर पे आता है, ठीक है। W कितना नंबर पे आता है, तो 23 नंबर पे आता है। फिर S को देख लेते हैं, S दोस्तों हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है। S हमारा 19 नंबर पे आता है। फिर O हमारा कितना नंबर पे आता है,
तो ओ दोस्तों हमारा 15 नंबर पे आता है। फिर के का देख लेते हैं दोस्तों, तो के हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का हम दो दो करके अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले का बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -4 हुआ है, ठीक है। पहला में -4 हुआ है। फिर 19 में से 15 घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ओ और के का देख लेते हैं, तो ये भी क्या है दोस्तों, तो -4 है। तो फिर हम आगे क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें भी -4 कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों के में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, के पहले चौथा, ठीक है। तो के पहले चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जी हो जाएगा, ठीक है। जी हो जाएगा। और जी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है। और 7 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों 11 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम जो हमारा लुप्त संख्या वो क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। और जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह किधर दिया है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा दोस्तों नीचे दिया है, यानी कि दोस्तों ये हम इसमें देखो बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी संख्या क्या इसके ऊपर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को कुछ कर करके हमारा इसमें बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम रो नंबर 1 में देखेंगे कि 4 और 2 को क्या किया है दोस्तों, कि 18 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों 4 और 2 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो गया, ठीक है। अब 6 का दोस्तों हम मान लीजिए 3 से गुणा कर देंगे, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यही लॉजिक हम दूसरे वाले रो में लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। 7 और 1 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 तरीके 24 हो जाएगा। 24 यहाँ पर दिया है, ठीक है। और पहले वाला में 18 भी दिया है। तो अब इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 का दोस्तों हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमको एक इसमें 3 3 का इसमें पेयर करके दे दिया है, ठीक है। 3 ये दे दिया है, 3 ये दे दिया है, 3 ये दे दिया है, और यहाँ पर भी 3 है। सभी मतलब 3 3 करके पेयर दे दिया है। हमको बताना है दोस्तों इसमें रिक्त स्थान पर इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन का सही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक एक लेटर को इसमें देखते हैं, ठीक है। तो एक एक लेटर को दोस्तों इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले ए का देखते हैं, ठीक है। पहला ए है, तो दूसरे वाले में जाएंगे तो दूसरा में भी है। फिर तीसरे वाले में जाएंगे, तीसरा में भी है। फिर इधर चौथा में जाएंगे तो चौथा में कुछ नहीं, खाली स्थान है। फिर पांचवा में जाएंगे तो पांचवा में ए है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सभी में पहले स्थान पर क्या है, तो ए है। तो जिसमें ये नहीं है वहां पर हम ए भर देंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या भरा है, तो बी है। पहला में बी है और दूसरा में क्या है दोस्तों, सी है। फिर तीसरा में जाएंगे दोस्तों, तीसरा में डी है। फिर ई है। तो फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें ए बी सी डी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। अब कौन बचा दोस्तों, अब तीसरा वाला, ठीक है। अब तीसरा वाला स्थान पर दोस्तों हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है। पहला वाला दोस्तों क्या है, तो पहला वाला हमारा खाली है, ठीक है। पहला वाला खाली है। फिर दूसरा में जाएंगे तो दूसरा भी क्या है दोस्तों, तो खाली है। फिर तीसरा में देख लेते हैं, ई है। फिर ई है, तो ई के बाद दोस्तों क्या दिया है, एफ दिया है। फिर एफ के बाद क्या दिया है, तो जी दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा लास्ट वाला लेटर है वो भी बढ़ते क्रम है। तो ई के पहले दोस्तों क्या आएगा हमारा, ई के पहले आएगा तो हमारा वो डी आएगा, ठीक है। ई के पहले क्या आएगा, तो डी आएगा। फिर डी के पहले क्या आएगा दोस्तों, तो डी के पहले हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा रिक्त स्थान सभी पूर्ण हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमने क्या क्या भरा उसको अलग से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने सी भरा है, फिर डी भरा है, फिर ए भरा है और फिर एफ भरा है, ठीक है। सी डी ए एफ, सी डी ए एफ किस ऑप्शन में भरे, ए में नहीं है।
सी डी ए एफ ऑप्शन नंबर बी में भरे हैं दोस्तों, तो क्या सॉरी बी डी ए एफ है, ये भी नहीं है, ठीक है। सी डी ए एफ, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमको इस ऑप्शन में दिया है, चलिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। जो दोस्तों ये हमारा आयत वाला है, तो आयत वाला क्या है दोस्तों, तो आयत वाला हमारा शरारती है, ठीक है। फिर दोस्तों एक सर्कल में दिया है, तो इस सर्कल वाला क्या है दोस्तों, तो सर्कल वाला हमारा क्या है, तो बिल्ली है, ठीक है। सर्कल वाला बिल्ली है, आयत वाला शरारती है। फिर क्या है दोस्तों, तो एक त्रिभुज वाला दिया है, समकोण त्रिभुज है, ये क्या है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, तो काली दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है, तो इसको काली से दर्शा रहा है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती, यानी कि दोस्तों जिस संख्या में तीनों हो शामिल हो वही हमारा क्या है, वो तो आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं तीनों में कौन है, ठीक है। तो तीनों में कौन होगा दोस्तों, सबसे पहले एक एक वाले को हम अलग कर देते हैं। तो एक वाला दोस्तों कौन हो जाएगा हमारा, सबसे पहले एक हमारा क्या है दोस्तों, ये शरारती में है अकेले ही, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं इधर 7, ये भी दोस्तों केवल काली में है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं काली, इधर काली अकेले है, ये भी क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दो दो वाला देख लेते हैं, तो दो दो में कौन है दोस्तों, ये 5 है। ये 5 दोस्तों कौन कौन में है, तो एक काली में है और फिर क्या है दोस्तों, बिल्ली में है, ठीक है। तो काली बिल्ली इसको भी काट देंगे। फिर 6 भी दोस्तों क्या है, तो 6 हमारा क्या है दोस्तों, तो ये 6 हमारा केवल बिल्ली में है, ठीक है। तो इसको भी काट देंगे, ठीक है। अब चलिए 2 है हमारा, 2 बचा, तो 2 दोस्तों कौन कौन है, शरारती में है और बिल्ली में है, ठीक है। तो 2 को भी हम काट देंगे, ठीक है। अब बचा कौन दोस्तों, तो बचा 3। जो 3 दोस्तों है वो हमारा क्या है, तो सभी में है, ठीक है। शरारती में भी है, बिल्ली में भी है और काली में भी है, ठीक है। शरारती यहाँ पर वर्ग आयत वाला में है, फिर त्रिभुज सर्कल में भी है और यहाँ पर त्रिभुज में भी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 3 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में एफ ए एक्स को इजी जेड बी डब्ल्यू वाई के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्किन को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि एफ ए एक्स को जी ई जी जेड बी डब्ल्यू वाई कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों एफ ए एक्स को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। एफ ए एक्स को हम नीचे लिख लेते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या किया है, पहला ई जी दे दिया है, फिर जी बी दे दिया है, फिर क्या दिया है, तो डब्ल्यू और वाई दे दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है, पहले वाला में हमारा 3 लेटर है, ठीक है। पहले वाला में 3 लेटर है और दूसरा वाला में क्या है, तो 6 लेटर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक लेटर से इसमें 2 लेटर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एफ दिया है, तो एफ का देख लेते हैं दोस्तों, एफ का जी ई कैसे, जी ई और जी कैसे बन रहा है, ठीक है। तो एफ के पहले दोस्तों देखेंगे तो हमारा ई आता है, ठीक है। यानी कि पहले -1 कर दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों एफ के बाद इधर जी आता है, यानी कि +1 कर दिया है, ठीक है। एक प्लस -1 फिर एक +1, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम -1 और +1 दूसरा में भी देख लेते हैं, क्या ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। चलिए अब ए का देख लेते हैं। तो ए के पहले क्या आता है दोस्तों, तो ए के पहले सॉरी इधर जेड बी है, ठीक है। ये क्या है, तो जेड बी है, क्योंकि यहाँ पर जेड बी दिया है, गलती से लिख दिया था, ठीक है। अब जेड बी, ए के पहले दोस्तों क्या आता है, तो ए के पहले हमारा जेड आता है, यानी कि इसमें भी -1 है। फिर दूसरा देख लेते हैं, ए के बाद क्या आता है, तो बी आता है, यानी कि यहाँ पर भी +1 किया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों एक्स का देख लेते हैं, तो एक्स के पहले डब्ल्यू आता है, यानी कि यहाँ पर भी -1 है। फिर एक्स के बाद वाई आता है, तो यहाँ पर भी +1 किया है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम स्किन का निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्किन का हम निकाल लेते हैं। तो स्किन का दोस्तों एस के बाद क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। एस के पहले सॉरी एस में पहले -1 करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम एस में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आर आ जाएगा, ठीक है। -1 करेंगे तो आर आ जाएगा। फिर दोस्तों हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब दोस्तों हम एस में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा, ठीक है। आर टी हो जाएगा। फिर के का निकाल लेते हैं दोस्तों। तो के के पहले क्या आता है दोस्तों, के के पहले दोस्तों जे आता है, ठीक है। के के पहले जे आता है। फिर के के बाद क्या आता है दोस्तों, तो के के बाद एल आता है, ठीक है। के बाद एल आता है। फिर आई का देख लेते हैं।
तो आई के पहले क्या आता है दोस्तों, तो आई के पहले हमारा आता है एच, फिर एच के बाद क्या आता है दोस्तों, सॉरी आई के बाद क्या आता है, तो जे आता है। ठीक है, अब इसके आगे एन का देख लेते हैं। तो एन के पहले क्या आता है दोस्तों, एन के पहले जो हमारा आता है वो एम आता है, फिर एन के बाद देख लेते हैं। ठीक है, तो एन के बाद हमारा ओ आता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं, हमारा आंसर मिल गया है। ठीक है, आर टी जे एल एच, आर टी जे एल एच, आर टी जे एल एच ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आर टी जे एल एच, फिर क्या है एल एम ओ, एल एम ओ लास्ट में देख लेते हैं जे एम ओ, सॉरी जे एम ओ। ठीक है, तो जे एम ओ दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, इसमें नहीं दिया है। फिर इस सी वाला में देख लेते हैं, लास्ट में जे एम ओ, इसमें भी नहीं दिया है। फिर इधर डी वाले में देख लेते हैं, तो डी में दिया है और बी में दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पहला वाला 5 मिला लेते हैं, आर टी जे एल एच, आर टी जे एल एच। ठीक है, जे एल एच दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बी में नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हुआ दोस्तों वही हमारा क्या हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों लीप वर्ष कौन सा होता है, तो जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए वही क्या होता है दोस्तों हमारा, तो लीप वर्ष होता है। ठीक है, चलिए तो लास्ट के 2 लेटर लेते हैं और उसमें 4 से भाग करते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों 82 में 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर 96 का देख लेते हैं, तो 96 में दोस्तों 4 से भाग करेंगे तो 4 4 दूना 8, 4 चौके 16, ये हो जाएगा। ठीक है, 96 में केवल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब 2 को भी, इसको देख लेते हैं, सी को भी देख लेते हैं। तो सी में दोस्तों 27 में 4 से भाग होगा, नहीं होगा। ठीक है, 4 से 27 में भाग नहीं होगा। फिर 31 में देख लेते हैं, 31 में भी दोस्तों 4 से भाग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा केवल बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी में केवल 4 से भाग हो रहा है और यही क्या है दोस्तों, तो हमारा केवल लीप ईयर है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 10 नंबर। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहला है प्रदर्शित करना, दूसरा है स्केच, तीसरा है रंग भरना और चौथा है फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग करना। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा है उसमें, तो इसमें दोस्तों हमको सार्थक क्रम में बताना है। ठीक है, यानी कि क्रम के द्वारा बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम स्केच भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्केच भरेंगे, यानी कि 2 नंबर हमारा सबसे पहले आ जाएगा, इसको अब काट देंगे। ठीक है, अब स्केच बनाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, तो रंग भरेंगे। ठीक है, अब रंग भरेंगे दोस्तों, तो यानी कि 2 के बाद हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 को भी लिख दे, इसको भी काट देंगे। ठीक है, फिर अब दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, क्या प्रदर्शित करना यानी कि दिखाना या फिर फ्रेमिंग करना। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, तो फ्रेमिंग करना आएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 आ जाएगा, तो 4 के बाद कौन बचा दोस्तों, 1 बचा। ठीक है, अब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 सॉरी 2 3 4 1 हो रहा है, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में देखेंगे तो दोस्तों 3 में दिया है 2 3 4 1। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक कूट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और शॉर्ट को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में क्रैक को किस प्रकुटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि या तो इसको हम अल्फाबेट को काउंट कर लेते हैं कि कितना लेटर है, तो इसमें 5 लेटर है। ठीक है, तो 5 का दोस्तों क्या करेंगे कि 40 आएगा, तो दोस्तों 5 का अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही लॉजिक हमारा दोनों में लगना चाहिए। ठीक है, अब शॉर्ट का भी देख लेते हैं। शॉर्ट का क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो दोस्तों 5 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा लॉजिक लगाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों एफ का हमारा कितना नंबर पे आता है। ठीक है, तो एफ दोस्तों हमारा आता है, एफ हमारा आता है 6 नंबर पे। ठीक है, फिर आई है, तो आई हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर क्या है दोस्तों, तो जी है, और जी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर क्या है, तो एच है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है।
फिर टी है तो टी दोस्तों हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 में दोस्तों हमको 40 लाना है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम शॉर्ट का भी देख लेते हैं, ठीक है। एस का दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो एस दोस्तों हमारा आता है 19 नंबर पे, ठीक है। 19 लिख देंगे। फिर एच है तो एच दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एच दोस्तों हमारा 8 नंबर पे आता है। फिर ओ है तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। फिर दोस्तों क्या है, तो आर है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है, तो 18 लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे दोस्तों, तो 20 लिख देंगे, क्योंकि टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों इन सभी को हम क्या करेंगे, तो आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। अब सभी को दोस्तों आपस में जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने 10 माइनस किया, तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, हम 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब 80 में से दोस्तों हम 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों 70 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों हम क्रेक में भी लगाकर क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्रेक का निकाल लेते हैं दोस्तों। सी का दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। फिर दोस्तों क्या है, तो आर है, आर हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे। फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, और के हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों इस सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ने पर दोस्तों ये हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 10 घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पहले वाले में भी हमने 10 घटाया, दूसरे वाले में भी हमने 10 घटाया, तो इसमें भी हम 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दे रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी चलिए समझ लेते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की है, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये एक संबंध है, ये एक संबंध है, उसी प्रकार का दोस्तों हम इन चारों ऑप्शन में से कोई संबंध ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका क्या संबंध है और इसका क्या संबंध है आपस में, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों 10 का क्या लिखा है, तो 50 लिखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 10 गुणे हम 5 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 50 का दोस्तों क्या करेंगे कि 250 आ जाएगा, तो 50 में भी दोस्तों 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे का देख लेते हैं। क्या 20 में 5 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। और 100 में दोस्तों 5 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार का दोस्तों लॉजिक हम देख लेते हैं किस में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 14 का 5 से गुणा करते हैं तो 14 25 70 हो जाएगा। फिर 70 में दोस्तों 5 से गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते हैं। क्या दूसरा में हो जाएगा 20 25 100, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 80 पहले ही गलती हो गया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं सी नंबर। तो सी में दोस्तों 10 पचे 50 हो जाएगा, लेकिन 50 पचे दोस्तों 250 होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डी का देख लेते हैं। तो डी में दोस्तों पहला में 8 पचे 40 हो जाएगा। फिर दोस्तों 40 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सेम वही है, जिसमें दो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमारा डी में भी लगा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। जी एस का दादा है, ठीक है। बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। एस के पिता कौन है, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जी एस का दादा है, ठीक है। जी जो है दोस्तों वो एस का क्या है, तो दादा है। मान लीजिए ये जी हो गया, तो ये किसका दादा है, एस का, यानी कि इसका कोई बेटा होगा और उसका क्या है दोस्तों, बेटा तो एस है, एस है, ठीक है। जी एस का दादा, अब यस का दादा क्या हो गया, तो दोस्तों जी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देश का दादा जी हो गया। अब चलिए आगे, बी के केवल 2 बेटे हैं। बी जो है दोस्तों उसके केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। मान लीजिए अब यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। अब बी के दोस्तों कितने बेटे हैं, तो 2। एक क्या हो गया, तो दोस्तों एक ई हो गया, और एक क्या होगा दोस्तों, तो एफ हो गया। ई और एफ दोनों क्या है दोस्तों, बेटे हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब चलिए आगे क्या बोल रहा है, जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। अब जी जो है दोस्तों उसके केवल 2 बेटे हैं, ए और बी, यानी कि दोस्तों जी हमारा किधर है, तो जी हमारा ये दादाजी है, ठीक है। अब दोस्तों जी के 2 बेटे हैं, ठीक है, केवल 2 बेटे हैं, ए और बी, यानी कि दोस्तों ए और
बी, ये जब ये दोस्तों बी है, ठीक है, जी का बेटा दूसरा कौन है, बी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, एस का पिता कौन है हमको बताना है, ठीक है। एस का दोस्तों पिता कौन है हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एस का पिता आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतना ही दूर है जितना एम से टी, ठीक है। यानी कि दोस्तों एम से टी कितना दूर है, तो एम के बाद दोस्तों सातवां जो होता है +7 करेंगे तो हमारा टी आता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों जी में +7 करेंगे, जी में अगर हम +7 करेंगे तो जी के बाद सातवां कौन आएगा दोस्तों, तो जी के बाद सातवां हमारा एन आ जाएगा, ठीक है। अब एन दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके बताइएगा दोस्तों कि कौन सा आंसर इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को आप लोग को कमेंट करके बताना है दोस्तों, इस वीडियो को रोक करके पुश करके आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि कथन है, क्या मोबाइल फोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए। तर्क है दोस्तों इसका, तर्क मतलब दिया है कि पहला, हाँ छोटे बच्चे को अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं, तो ये बात क्या है दोस्तों, तो सही बात है, ठीक है। छोटे बच्चे अप्रबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं। और दूसरा क्या दिया है दोस्तों, तो नहीं, जनता को मनोरंजन का प्रदान करने का एक यही एकमात्र तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों ये एकमात्र तरीका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रहा है, तो चलिए केवल हमारा पहला तर्क सही है, ठीक है। तो पहला तर्क किसमें सही बोला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। केवल तर्क एक दृढ़ है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए वह 6 मित्रों, ठीक है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड में से कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है, ठीक है। कोई भी मित्र दोस्तों है जो समान लंबाई के नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहा है, भी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी लंबाई वाला आपको सवाल आए तो आपको दोस्तों ऐसे बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मित्र हो गए। अब दोस्तों हमारा लंबाई सभी का अलग अलग हो गया, ठीक है। अब चलिए तो क्या बोला है दोस्तों, भी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, ठीक है। भी जो है दोस्तों वो केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा भी होगा वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अन्य 3 मित्रों यहाँ पर नीचे 3 मित्र रहेंगे, ठीक है। 3 मित्रों से क्या है दोस्तों, तो लंबा है, ठीक है, लंबा है। जेड केवल एक्स से लंबा है, ठीक है। अब जो जेड है दोस्तों वो केवल से लंबा है, तो एक्स से लंबा है, ठीक है। जेड जो है वो केवल एक्स से लंबा है, ठीक है। तो अब जेड जो हमारे यहाँ हो जाएगा, और ये किससे केवल लंबा है, तो एक्स से लंबा है, ठीक है, लंबा हो गया। डब्लू केवल यू से छोटा है, ठीक है। अब जो डब्लू है दोस्तों वो किससे छोटा है, यू से, यानी कि दोस्तों यू ऊपर रहेगा और डब्लू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। डब्लू केवल यू से छोटा हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। तीसरा दोस्तों सबसे छोटा कौन होगा हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा सबसे छोटा यानी कि दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि किस लेटर को हमने नहीं भरा है, ठीक है। तो यू भी डब्ल्यू एक्स हमने दोस्तों नहीं भरा है, ठीक है। तो एक्स दोस्तों एक्स को सॉरी एक्स भरा है, वाई हमने नहीं भरा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे तीसरा छोटा कौन है, तो तीसरा छोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, 5 दोस्त यूपी ए डी और आर एक गोल मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख किए हुए बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये एक गोल मेज है, ठीक है।
ये एक गोल मैच हो गया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों 5 दोस्त है जो अंदर के तरफ मुख करके एक समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। एक समान दूरी पर दोस्तों बैठे हैं। यहाँ पर एक होगा 2, 3, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ठीक है। समान दूरी पर बैठे हैं अंदर की तरफ मुंह करके, ठीक है। जो कि दोस्तों हमारा कंडीशन दिया है डी के संबंध ए की स्थिति क्या होगी, ठीक है। हमको डी का ए से संबंध बताना है, ठीक है। अब चलिए पहला दोस्तों दिया है पी ए के बाएं से तीसरा बैठा है, ठीक है। पी जो है दोस्तों वो हमारा ए के बाएं से तीसरा बैठा है, ठीक है। ए के मान लीजिए दोस्तों हमारा ए यहाँ पर हो गया, तो ए के बाएं से तीसरा, ठीक है। तो दोस्तों ए के बाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर बाएं हो जाएगा और इधर दाएं हो जाएगा, ठीक है। तो ए के बाएं से दोस्तों तीसरा किधर होगा, तो 1, 2, 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पी यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब चलिए आर ए के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। आर जो है वो ए के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि ए के ठीक बाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब क्या बोला है, आर डी के दाएं बैठा है, ठीक है। आर आर ए के ठीक दाएं बैठा है, ठीक बाएं बैठा है, और आर डी के दाएं से तीसरा है, ठीक है। आर डी के दाएं से तीसरा है, ठीक है। डी के दाएं से तीसरा, ठीक है। यानी कि दोस्तों डी किधर होगा, डी के दाएं से तीसरा, तो डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके दोस्तों दाएं बाएं कौन होगा, तो इसके बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा। तो दोस्तों इसके दाएं से तीसरा यानी कि डी पी 1, 1, 2, 3 तीसरा बैठा है, आर सही है, ठीक है। अब दोस्तों बचा कौन, तो बचा कौन दोस्तों, तो इसमें यू बचा, यू हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डी के संबंध में ए की स्थिति बताना है, ठीक है। डी के संबंध में दोस्तों ए की स्थिति हमको बताना है, ठीक है। तो डी के इस संबंध में दोस्तों ए का स्थिति हमको बताना है, तो ए के डी के दाएं दोस्तों ए बैठा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको कथन इस आंसर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। केवल कथन 1 और 3 पर्याप्त है, ठीक है। केवल कथन 1 और 3 पर्याप्त है, नहीं ये सभी कथन क्या है दोस्तों, तो पर्याप्त है। 2 और 3 भी सभी कथन आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों सभी कथन ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी गलत हो जाएंगे, सभी कथन हमारा क्या हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी चलिए समझ लेते हैं। कथन है हमारा पहला कि कोई 90, 80 नहीं है, ठीक है। 90 है दोस्तों, मान लीजिए ये 90 हो गया, ठीक है। कोई 90, 80 नहीं है, यानी कि 80 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है दूसरा कथन में, कुछ 90, 40 है, ठीक है। कुछ 90 है दोस्तों, क्या है तो 40 है, ठीक है। फिर क्या बोला है, सभी 80, 70 है, ठीक है। सभी 80 क्या है दोस्तों, तो सभी 80 हमारा 70 है, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष को देख लेते हैं। सभी 80, 40 होने की संभावना है, ठीक है। सभी क्या 80 दोस्तों, इसमें 40 होने की संभावना नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देख ले, कुछ 70, 90 है, ठीक है। कुछ 70 यानी कि कुछ 70, 90 है क्या, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। और दोस्तों ये बोला है ऑप्शन नंबर डी में कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि ये निम्नलिखित चित्र आकृति में एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दोस्तों इसका कैसा बनेगा, जब दोस्तों ये 2 लाइन इधर है तो इसका 2 लाइन किधर हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी दोस्तों 2 लाइन नहीं दी, इसमें दोस्तों 3 लाइन है, ठीक है। 3 लाइन दिया है दोस्तों वैसे, ठीक है। तो तीनों लाइन ऐसे ही देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में दोस्तों दिया है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा था सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।